जय हिंद। इस टॉपिक में समझेंगे फोर्जिंग क्या है, हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग क्या होती है, ओपन क्लोज डाया फोर्जिंग क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या है और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिटेल से समझेंगे। फोर्जिंग एक प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में बहुत ही लंबे समय से यूज होता आ रहा है। फोर्जिंग में हम मेटल का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हैमरिंग करके भी बनाया जा सकता है। मेटल पीसेस को हैमरिंग कर उसके डिजॉल्व शेप से बदल सकते हैं, जिसे हम फोर्जिंग कहते हैं। आई होप आपको फोर्जिंग क्लियर हो गया होगा। फोल्डिंग हैमरिंग से भी की जा सकती है और मशीनों के भी माध्यम से किया जा सकता है। देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये फोल्डिंग प्रोसेस होता है और इंडस्ट्री में हमने कलर इमेज लिया हुआ है। इस तरीके से फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को कंप्रेस फोर्स लगाते हैं, जिससे मेटल की प्लास्टिसिटी जो टेक्लोस्टॉम होता है वो शेप साइज में बदल जाता है। इससे हमारी रिक्वायरमेंट और जो नीड होती है उसे फुलफिल कर सकते हैं। फोल्डिंग एक प्रोसेस मेटल पीस को कंप्रेसिव फोर्स करके मैनुअली या हथौड़े से और फोल्डिंग मशीन द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है। फोल्डिंग प्रोसेस में मेटल पीस पर अप्लाई करके मेटल को गेन फ्लो भी कंट्रोल किया जा सकता है और यह एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। फोर्जिंग एंड फ्लो प्रॉपर्टीज में कंट्रोल करके हमारे प्रोडक्ट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज की जा सकती है। यानी फोर्जिंग साइज बदलने के लिए भी नहीं, और भी कई टाइप के लिए यूज किया जा सकता है। देखिए इस टाइप का जो फोर्जिंग प्रोसेस है, ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्जिंग प्रोसेस है। डिफरेंट इसके लिए हम डिटेल्स में आगे समझेंगे। हॉट फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, डाया क्लोजिंग। फोर्जिंग क्या होती है इस बारे में डिटेल्स में समझेंगे। फोर्जिंग एक प्रोसेस का यूज करके सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं, जो हमारी जरूरत के आधार पर फोर्जिंग प्रोसेस से प्रोडक्ट बनाने की डाया भी यूज किया जाता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट मशीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डाया आती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के लिए उसमें इसको यूज कर सकते हैं। बेसिक या मल्टी गेन साइज या गेन फिजिक के काम में आता है। जब हम फोल्डिंग प्रोसेस को मेटल पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तब मेटल गेन सरफेस में भी बदलाव आते हैं। मेटल फोल्डिंग मेटल को गेन साइज को कम करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ और जो शॉर्टनेसता को बढ़ा देता है। फोल्डिंग भी हॉट फोल्डिंग और कोल्ड फोल्डिंग बोला जा सकता है। यानी इसके टाइप की बात करें तो दो टाइप हो सकते हैं, हॉट फोल्डिंग और कोल्ड फोल्डिंग। फोल्डिंग हॉट फोल्डिंग जो होती है इसकी वर्किंग क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, ध्यान रखना ये काफी पूछा जाता है, जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है उसके ऊपर के टेम्परेचर पर की जाती है उसे हम हॉट फोल्डिंग कहते हैं। कोल्ड फोल्डिंग क्या है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे की जाती है, उसे हम लोग कोल्ड फोल्डिंग कहते हैं। हॉट फोल्डिंग क्या होती है डिटेल्स में समझते हैं। हॉट फोल्डिंग एक गेन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जो मेटल जिससे मेटल की प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती है। हॉट फोल्डिंग मेटल नो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ती हैं, जिससे मेटल का परसेंटेज एक नोटिस होता है, शॉर्टनेस भी बढ़ती है, वाइब्रेशन भी अच्छे होते हैं। रिफ्रेशमेंट गेन्स के कारण इसे डिफॉर्मेटिंग आसान होती है मेटल के अंदर, क्योंकि इसे प्रोसेस में स्मॉल प्रेशर भी लगाना पड़ता है, जिससे वर्क पीस के टूल और लंबी लाइफ भी इसकी जो मेटल होता है हॉट फोल्डिंग में उसकी प्रोसेस जो है वो लंबी हो जाती है। इकोनॉमिकल प्रोसेस से प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हॉट फोल्डिंग के डिसएडवांटेज, इसके हानियां क्या क्या है। स्किल लेवल होना चाहिए इसको करने के लिए, इसके प्रोसेस के लिए एक्सपेंसिव टूल्स की जरूरत होती है, यानी टूल्स जो होते हैं इसके पूरे महंगे होते हैं। पूरे प्रोसेस में कंप्लीट करने के लिए हाई और कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जो कि आसान नहीं होता है। यानी एक समान टेम्परेचर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रोसेस में कॉस्टली प्रोसेस होता है, यानी महंगा प्रोसेस होता है। रोज टेम्परेचर मेंटेन करना आसान नहीं होता है। इस प्रोसेस में बहुत जल्दी मेटल री रीहाइड्रोक्साइन हो जाता है, जिससे जॉब खराब होने की संभावना रहती है। मेटल सरफेस पर हाई टेम्परेचर होता है, जिससे स्केल फॉर्मिंग भी हो जाता है मेटल सरफेस पर। अब देख लेते हैं कोल्ड फॉर्जिंग क्या है। कोल्ड फॉर्जिंग बिलो एक्लाइजेशन टेम्परेचर पर किया जाता है, यानी कम टेम्परेचर पर किया जाता है, यानी रूम टेम्परेचर पर किया जा सकता है। इसमें जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना आसान होता है। हाईली स्किल लेवल की जरूरत नहीं होती है, कोई भी छोटा मोटा स्किल लेवल भी इसे आसानी से कर सकता है। रिक्लाइजेशन कॉस्ट प्रोसेस भी कम होती है इसकी, फुल सरफेस फिनिशिंग अच्छी मिलती है। इस प्रोसेस में लो डायामीटर को टॉलरेंस और एक्यूरेसी भी अच्छी आती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है। मेटल सरफेस पर किसी भी प्रोसेस की हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके जो डिसएडवांटेज हैं कोल्ड फोल्डिंग के वो देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रोसेस में केवल सिंपल से भी बना सकते हैं। हाई वॉल्यूम के साथ इसका प्रोसेस मटेरियल के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसे रेजिडेंस स्ट्रेस भी आ जाती है। मेटल के अंदर प्रोसेस और सेकेंडरी ऑपरेशन करना पड़ता है, इसे डिफेक्ट को हटाने के लिए यूज होता है। इस प्रोसेस में लो वेलोसिटी वाले मेटल पर नहीं की जा सकती है, नहीं यूज किया जा सकता है। इस प्रोसेस में डिफॉर्मेंस कम होता है मेटल के अंदर। इस प्रोसेस में फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है। सरफेस के अंदर लार्जर साइज प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते, लिमिटेड प्रोडक्ट ही बनाए जा सकते हैं। रोलिंग प्रोसेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है। रोलिंग प्रोसेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो फोर्जिंग है, फोर्जिंग वैसे तो एक टाइप होता है, जिसमें कुछ टाइप मुख्यतः इस प्रकार है। एक तो होता है ओपन डाया फोर्जिंग, दूसरा होता है क्लोज डाया फोर्जिंग, तीसरा इम्प्रेसिव डाया फोर्जिंग। ओपन डाया फोर्जिंग देख लेते हैं क्या होती है। ओपन डाया फोर्जिंग एक सिंपल फोर्जिंग प्रोसेस है, जिसमें हम वर्क प्रोसेस को मैनुअली
जब मैनुअली टास्क यूज टॉन्ग्स की मदद से डाया के बीच में और कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, इससे डाया में मदद करता है जो वर्क पीस के ऊपर बदलाव करता है, जिससे उसकी थिकनेस कम हो जाती है और उसकी लंबाई भी बढ़ती है। इसे गेन स्ट्रक्चर भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इस गेन स्ट्रक्चर में फाइन होने लगता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है। यूज ऑफ ओपन डाया फोर्जिंग। ओपन डाया फोर्जिंग को हम लार्जेस्ट स्केल पर प्रोडक्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ओपन डाया फोर्जिंग वह प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें प्रोडक्ट हमें स्मूथनेस का या स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। लिमिटेशन ऑफ ओपन डाया फोर्जिंग ये क्या होता है? ओपन डाया फोर्जिंग प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है। ओपन डाया फोर्जिंग प्रोसेस की क्वालिटी में स्किल ऑपरेटर पर डिपेंड करती है। ये एक कॉस्टली भी है। इसमें प्रोडक्ट की सरफेस फिनिशिंग कम मिलती है। नेक्स्ट है क्लोज डाया फोर्जिंग। क्लोज डाया फोर्जिंग में वर्क पीस में दो क्लोज डाया के बीच में रखते हैं, फिर वर्क पीस के बीच में एक स्लीव होता है जिसे हम डिस्क शेप में मिलता है। नेक्स्ट है क्लोज डाया फोर्जिंग का उपयोग हम लार्जेस्ट स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। यानी लार्जेस्ट स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोज डाया फोर्जिंग का उपयोग किया जाता है। इससे प्रोडक्ट में सरफेस की फिनिशिंग अच्छी होती है, डायमेंशनिंग एक्यूरेसी अच्छी होती है। क्लोज डाया में बहुत ही लार्जेस्ट प्रोडक्शन रेट होता है और इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। लिमिटेशन क्लोज डाया फोर्जिंग इसमें क्या होता है? यह कॉस्टली होता है और इससे फोर्जिंग मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं या केवल सिंपल प्रोडक्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इंप्रेसिव डाया फोर्जिंग। इंप्रेसिव डाया फोर्जिंग जो होता है जैसा कि प्रोसेस होता है, इसमें वर्क दो डाया के बीच में करते हैं और कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं जिससे वर्क और प्रोडक्ट के बीच में एक फॉर्म ले लेता है। इंप्रेसिव डाया फोर्जिंग में कभी भी मेटल पोलराइजेशन आउट और कैविटी के आसपास फ्लैश फॉर्म होती है जो फ्लैश प्रेवरेसी जम जाता है और सेफ फॉर्म में वेस्टेज के रूप में हमें बाद में रिमूव कर देते हैं। टेम्परेटिंग प्रोसेस करके उपयोग करते हैं। लेमिनेशन डाया फोर्जिंग इसमें हमको सेकेंडरी ऑपरेशन करना पड़ता है और एक्सल मेटल को रिमूव करने के लिए प्राइमरी स्टेप और स्किल लेवल की रिक्वायर्ड होती है। इस फोर्जिंग मशीन से होनी चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। यूज आप इंप्रेसिव डाया फोर्जिंग इसमें हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं और कई सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो इसके पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहें तो वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।